हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बबली किचन। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब सेहतमंद और खुशहाल होंगे। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है और सर्दियों में सभी लोग अलसी खाने की सलाह देते हैं, लेकिन अलसी को कैसे खाना है और इसके क्या गुण होते हैं वो मैं आज को आपको बताऊंगी। अलसी को बहुत गर्म होती है अलसी, और इसको हम कच्चा खा नहीं सकते। ये देखिए, इस तरह की अलसी होती है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दानेदार। इसको हम कच्चा नहीं खा सकते हैं क्योंकि इसका छिलका बहुत सख्त होता है। तो इसको हम खाने से पहले हमें इसको रोस्ट करना पड़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन क्लिक करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, इससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगी। एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें कुछ भी नहीं डालना, कोई घी नहीं, कोई तेल नहीं डालना, बस ऐसे ही इसको रोस्ट करना है, भूनना है हमने। उसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे गर्म होने देंगे और उसके अंदर अलसी डाल देंगे। अलसी को हमने धीरे धीरे भूनना है 5-6 मिनट। जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा और इसमें से तड़तड़ की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो अब मैं आप चाहें तो अलसी को इसी तरह भून के रख सकते हैं। तो अगर आपने पाउडर बनाया है तो पाउडर को हम बहुत ज़्यादा देर नहीं रख सकते, या तो आप उसको यूज़ कर लें किसी तरह, नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा पाउडर बनाएं और थोड़ा थोड़ा जब ख़त्म हो जाए फिर नया बनाएं। तो ये मैंने अलसी देखिए भूननी शुरू कर दी है और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अलसी के क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आप अलसी को सेवन करने से आपके बाल झड़ने कम हो जाएंगे और आपके अंदर जो विटामिन और मिनरल वगैरह इसमें जो पाए जाते हैं वो उसकी कमी नहीं रहेगी। अलसी को खाने से आपका शरीर जो है जवान रहेगा और अलसी के सेवन से आपके शरीर पे, मुंह पे जो झुर्रियाँ हैं वो कम पड़ेंगी और इसको खाने से हमारी त्वचा के अंदर भी चमक आ जाती है। और अलसी के सेवन करने से हमारे जोड़ों की दर्द, सबसे बड़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके सर्दियों में जोड़ों की दर्द बहुत रहती है, आर्थराइटिस की बीमारी रहती है, वो सारी ठीक हो जाती है। इससे डायबिटिक भी कंट्रोल में रहती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। अलसी का 1 से 1.5 चम्मच सुबह आप रोज़ खाएं, चाहे तो उसको चबा के खाएं चाहे पाउडर के रूप में, तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा और इससे आपके वेट भी लूज़ होगा। अलसी जो है खास करके औरतों के लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि इससे जो लेडीज़ में हार्मोन्स की कमी आ जाती है वो बैलेंस रहता है। इसको खाने से फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस में रखती है अलसी। अलसी को जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो खाएं तो इसमें ओमेगा 3 की कमी नहीं होती है। अलसी खाने से शरीर में आपके ताकत रहती है और सारा दिन चुस्ती फुर्ती रहती है। अलसी के सेवन से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो कंट्रोल में रहती है, जिससे हमें हार्ट अटैक होने का खतरा नहीं रहता है। तो जो अलसी में ओमेगा 3 पाया जाता है, ओमेगा 3 जो है वो हमारे खून को जमने से रोकता है, जिससे हमें हार्ट अटैक की जो खतरा है वो कम हो जाता है और ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अलसी को खाने से आपका वज़न भी कंट्रोल में रहता है और शरीर में फैट की मात्रा कम कर देता है ये। और मांसपेशियों में अगर आपके अकड़न है या जोड़ों में जैसे अकड़न रहती है सर्दियों में, है ना, बहुत ज़्यादा खिंचाव सा रहता है, वो जो है उसको भी ये ठीक करता है। तो अलसी देखो कितना फ़ायदा है हमें, तो हमें सर्दियों में तो अलसी खानी चाहिए। अगर आपको अलसी का तेल मिल जाता है तो अलसी के तेल से अगर आप मालिश करते हैं तो आपके फेस में निखार आ जाता है। सर्दियों में खुश्की आ जाती है ना, तो ये वाला तेल लगाओ तो इससे आपके फेस में भी निखार आएगा। अब देखो अलसी को खाने के बहुत सारे ढंग हैं। तो अलसी तो कई तरह से सर्दियों में आप खा सकते हैं। जैसे हम इसका पाउडर बनाएंगे तो आप पाउडर बना लें और उसको आप चाहे तो आटे में भी 1-1.5 चम्मच रोज़ डाल के गूंद सकते हैं। अलसी के लड्डू बना सकते हैं, अलसी की पंजीरी बनाई जाती है। अलसी को आप अगर सुबह सुबह
गर्म पानी के साथ खाएंगे तो आपका पेट भी सही रहेगा और वज़न भी कम होगा। और अलसी को हम रायते में भी डाल के खा लेते हैं। जैसे ये अलसी भून के हमने रख ली है, आप एक डब्बी में रख ले, जब आपने दही खानी है या रायता उसके अंदर डाल लें। या पाउडर अगर बना के रखा हुआ है तो पाउडर आप आटे के अंदर गूंद लें। किसी तरह से आपके अलसी शरीर में जानी चाहिए। और अलसी का चूरन भी बहुत अच्छा बनाया जाता है, मैं वो भी आपको बताऊंगी कि चूरन कैसे बनाया जाता है। अलसी इतनी अगर फायदेमंद है तो क्यों ना हम इसको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ये देखिए अलसी हमारी अब भुन चुकी है, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अलसी को खाने से जो आपके शरीर में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की कमी है वो भी दूर हो जाती है। खास करके जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी होती है, जो कि अलसी खाने से वो दूर होती है। तो अलसी तो आपको अपने डाइट में ज़रूर ही रखनी चाहिए। ये देखो अलसी हमने भून दी ना, अब इसका कलर देखिए कितना चेंज हो गया, थोड़ा डार्क कलर हो गया। अब अगर आप इसको ज़्यादा देर रखना है तो आप इसको इसी तरह से किसी डिब्बे में बंद करके रख लें और थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, या अपनी डाइट में किसी तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। अलसी भी आपने इसकी खाने की एक मात्रा होती है, आप 1 से 1.5 चम्मच से ज़्यादा दिन में नहीं खा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपको कब्ज हो जाएगी, मोशन ठीक से नहीं आएगा। तो 1 से 1.5 चम्मच से ज़्यादा आपने अलसी नहीं लेनी है। कैसे भी आप खा सकते हैं। ये देखिए हमने अलसी भून लिया, अब इसको ठंडा कर लेंगे। तो मैं तो अलसी की पंजीरी बनाती हूँ, पिन्नियाँ बनाती हूँ इसको अलसी को हम वैसे भी पाउडर सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ खा लेते हैं। अब ये अलसी हमारी ठंडी हो गई है, अब हम एक मिक्सिंग जार लेंगे और उसके अंदर डाल के इसका हम एक पाउडर तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा पाउडर बन के तैयार हो गया। अगर आपने अलसी की पिन्नी या लड्डू खाना है तो वो भी आप अंदाजे से भी 1-1.5 चम्मच ही आपके अंदर अलसी जानी चाहिए। जैसे एक लड्डू सुबह दूध के साथ ले लें आप, अच्छी तरह फिलिंग रहती है इसको खाने से, आपको लगता है कुछ खाया है मैंने। ये देखिए मैंने पाउडर बना लिया इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट पाउडर बन गया है। अब मैं इसको पाउडर को बना के रख लूँगी, चाहे तो इसकी मैं पिन्नियाँ बना लूँगी, चाहे पंजीरी बना लूँगी, या इसको इसी तरह से भी गर्म पानी के साथ सुबह खा सकती हूँ। आप किसी भी तरह से इसका सेवन अपना डाइट में ज़रूर रखें। सर्दियों में आप सर्दियों से बचे रहेंगे। आपने इसकी मात्रा का खास ध्यान रखना है, बस आपने ये 1 से 1.5 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेनी है। अगर आपने अलसी की लड्डू या पिन्नी बनाई है तो 1 पिन्नी आप सुबह दूध के साथ ले सकते हैं। हाँ बस थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, कुछ लोगों के लिए अलसी ज़्यादा खानी नुकसानदायक होती है, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं खानी चाहिए, गर्म होती है ये ज़्यादा। और जिनको कोई एलर्जी है वो भी इससे थोड़ा परहेज करें। और जो मात्रा आपको बताइए वो आपने 1 से 1.5 चम्मच ही खानी है। अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो आपको हो सकता है लूज मोशन हो जाए, या हो सकता है आपको कब्ज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी मात्रा जो है वो आपने ध्यान रखनी है, 1 से 1.5 चम्मच ही खानी है। ये देखिए ये मेरा पाउडर बन के तैयार हो गया। कितना आसान है अलसी का पाउडर बनाना, और इसके कितने ही फ़ायदे और गुण हैं। इसको आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये अलसी के पाउडर की रेसिपी अच्छी लगे और इसके गुण जो बताए हैं मैंने, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और राइट हैंड पे बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।